हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम से मेरा गुड एनर्जी रिटर्न थी एनर्जी रिटर्न साइक्लिक मीडियम। अच्छा, मैं एलिमेंट की वीकेंड इवेंट की एनर्जी रीड करने के लिए आई हूँ। लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है हमारे पास, क्या एनर्जी आ रही है। अच्छा, मून इन पाइसेस में कुछ हुआ है, किसी ने कोई साइकिल क्लोज किया मून इन पाइसेस में, और उसके बारे में इंडिकेशन हो सकती है। ठीक है, यहाँ किसी का मून पाइसेस हो सकता है। किसी का मून पाइसेस है और वैसे पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर इसके 11 9th हाउस में स्कॉर्पियो है। ये जो भी पर्सन है ये खुद लिब्रा है। आई मीन इसका सन साइन लिब्रा है, बट इसके 9 11 हाउस में स्कॉर्पियो है और इसका मून पाइसेस है। आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जीज। आई डोंट नो हु इज दिस पर्सन इज, बट नाउ फाइनली वी आर सीइंग दैट कि कौन सा हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। ओके, जेमिनी मीन्स हम लोग एयर साइन की रीडिंग पहले करने वाले हैं। ठीक है, एयर साइन के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। यानी कि पहले हम लोग जेमिनी का देखेंगे। जेमिनी के लिए मैसेज। ओके, ये पहली बात है, किसी और डेक का कार्ड इसमें आ गया है और इसमें लिखा हुआ है कि गेटिंग रूम रिवर्स। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिस पे कुछ इल्ज़ाम लगा था किसी लिब्रा जेमिनी के ऊपर। एक सेकंड में थोड़ा आहिस्ता करूँ इसको। कोई यहाँ पे जेमिनी है जिसके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाई थी कि उसने किसी के साथ रूम शेयर किया है या उसने कोई चीट किया है। अगर कोई रिलेशनशिप डायनामिक है तो उसके पार्टनर ने उससे झूठ बोला था किसी को, उसके ऊपर एक तरह का एलिगेशन लगाया था कि उसने मतलब इसके पार्टनर ने बोला था कि इसने चीट किया मुझ पर, जबकि वो पर्सन मेडिटेट और हीलिंग टाइप की उसकी एनर्जी है, प्रेइंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो कुछ भी एलिगेशन झूठी की शायद कोर्ट में कुछ बोला गया था, कोर्ट में अपने पार्टनर को, फीमेल मेल जो भी ये पर्सन है, ये कोई लिब्रा पर्सन हो सकता है या पाइसेस हो सकता है या स्कॉर्पियो, इसका सन मून राइजिंग कहीं भी। उस पर्सन ने झूठ बोला है अपने पार्टनर के लिए। उसका पार्टनर जेमिनी हो सकता है या हो सकती है, जो भी, कि उसने चीट किया है जबकि झूठ था। और ये पता चल जाएगा, आई मीन ये सामने आ जाएगा कि वो पर्सन मेडिटेट और प्रेइंग वाला पर्सन है, उसने कभी चीट नहीं किया इसके ऊपर, और ये इसने जानबूझ के झूठ बोला था ताकि उसको ब्रोक कर सके। नाउ दिस पर्सन वांट टू रन फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप, क्योंकि इसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो इसने झूठ बोला था शायद कि ये एक्सपोज्ड हो गया, या इसने किसी पुलिस को झूठ बोला था अपने पार्टनर को ट्रैक करने के लिए, या अपने पार्टनर के ऊपर गैंग स्टॉकिंग या जानबूझ के इलीगल सर्वेलेंस करने के लिए। और झूठ ये था कि ये पर्सन मुझ पर चीट कर रहा या कर रही है, या ये सब झूठ था। उसने कभी किसी के कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, इट्स ऑल्सो झूठ। और ये पर्सन डिविनेशन, अगर इसने कभी बोला था कि ये पर्सन, अगर कोई पर्सन स्पिरिचुअलिस्ट है, ये डिविनेशन के जानता है, जानती है, और उसके पार्टनर से झूठ बोला कि इसने मुझ पे कोई मैजिक कर रखा है ताकि मैं जो है अपनी लाइफ में खुश ना हो सकूं, तो ये भी झूठ था। तो ये जो भी झूठ है ये निकल के बाहर आ रहा है। बिहाइंड द सीन झूठ बोलने के पीछे रीज़न ये था कि इस मेल या फीमेल की लाइफ में बहुत से लोग हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके साथ ही बिहाइंड द सीन उस पर्सन को सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा या कर रही थी। दैट इज द एनर्जी फॉर जेमिनी। और ये जेमिनी के लिए प्रूफ हो जाएगा कि जेमिनी इनोसेंट इंसान है। सन मून राइजिंग वीनस कहीं भी जेमिनी किसी का हो सकता है, और उसके पार्टनर से झूठ बोल रहे थे, और वो इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि बिहाइंड द सीन दिस पर्सन कनेक्टेड टू मोर देन वन फीमेल्स ग्रुप ऑफ पीपल, जो ये किसी फीमेल्स को यूटिलाइज कर रहा था, अगर मेल है और फीमेल है तब भी कर रही थी। ठीक है, और बिहाइंड द सीन रीज़न ये था कि अपने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना चाहता या चाहती थी। तो डेट इज़ द एनर्जी। ठीक है,
लेट्स सी व्हाट द अदर एनर्जीज। ये वीकेंड इवेंट का है। इस वीकेंड पे एक्सपोज हो जाएगा कि ये पर्सन ने झूठ बोला, और अगर किसी कॉप को इन्वॉल्व किया तो उस कॉप को ये एविडेंस मिल जाएंगे कि पर्सन झूठ बोल रहा या बोल रही थी अपनी पार्टनर को लेकर, ताकि वो उसके मनी, बैंक बैलेंस या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर सके अपनी लाइफ में। इसलिए तो ये झूठ सामने आने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज हमारे पास आती है। ये तो हमारे पास जेमिनी, राइट। नेक्स्ट पता नहीं मुझे बोला जा रहा है लिब्रा लो, तो आई थिंक वी शुड गो फॉर लिब्रा नाउ। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए हमारे पास क्या मैसेज है, लेट्स सी। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, बस वीकेंड इवेंट्स की करूँगी, ठीक है। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, व्हाट इज द मैसेज फॉर लिब्रा फॉर वीकेंड इवेंट? ओके, लिब्रा को पास्ट में क्या या फिर कोई नेगेटिव लिब्रा जिसने पास्ट में किसी को बैंकरप्ट करने की कोशिश किया था या उसकी किसी की मनी लेने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे इस पर्सन को उसकी मनी भी मिल रही है और ये पर्सन इस पर एक्शन भी ले रहा है या ले रही है। ये फीमेल भी हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी में, और फेमिनिन भी पर्सन हो सकता है। हम मैस्कुलिन, ओके, अगर मैं फेमिनिन कर रही हूँ तो ये कोई फेमिनिन है जो मैस्कुलिन में है, जिसने जो इंट्यूटिव है या जिसने अपनी हीलिंग वर्क किया, उसके मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड जो है इक्वल है, और वो दिस पर्सन इज राइट नाउ इज अ बॉस डैडी काइंड ऑफ एनर्जी में। तो दिस पर्सन इज नाउ एक्शन, और ये लिब्रा जेल में कहीं जाने वाला है या जाने वाली है, या पास्ट की एनर्जी। आई कैन नॉट मेक इट अप। ये झूठ बोला था इसने, ताकि ये कोई लीडर हो सकता है किसी कल्ट का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस पे किसी उसके सीनियर ने किसके उसके ओके कंफर्मेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है या सीईओ हो सकता है, उसने जानबूझ के दूसरे पर्सन को कोई फीमेल है उससे मनी लेने के लिए, उसके बिजनेस को ख़राब करने के लिए झूठ बोला था, क्योंकि ये किसी कंपटीशन में था। या ये जानबूझ के थर्ड पार्टी के साथ इसने सब किया था ताकि इस ब्लॉकेजेस ब्लॉकेजेस हों। ये ब्लॉकेजेस किए गए थे। 10 ऑफ पेंटिकल इसके रोकने की कोशिश की गई थी, और ये सब कुछ स्नीकी वेग में किया गया था। लेकिन यहाँ पे टावर हिटने इसकी लाइफ में नहीं हो रहा, और ये पर्सन बहुत अपसेट है राइट नाउ। ये जो भी है, ये लिब्रा रिवर्स है। लिब्रा रिवर्स जो भी है, ये किसी को देख नहीं सकता खुश, किसी के साथ उसकी टसल लगी हुई। या तो किसी का कॉपी कैट है ये पर्सन, किसी मेल का या किसी फीमेल का ये कॉपी कैट है। आई कैन नॉट मेक इट अप। दिस पर्सन कॉपी कैटिंग टू समबडी ताकि उसकी मनी को रोक सके और इसका बिजनेस चल सके। यानी कि ये वो पर्सन है, लिब्रा फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कोई है, मेल और फीमेल कोई भी, तो ये जानबूझ के किंग ऑफ कप की एनर्जी में किसी को परेशान करें। अच्छा, इसने पास्ट में अपने किसी लवर के साथ मिलकर किसी को कार का इश्यूज दिया, कार इश्यूज करवाए। इस लिब्रा ने अब्यूज़ किया पावर, जिसका प्रूफ मिलेगा, ये एक्सपोज्ड होगा कि कार के इशू किसी को क्यों हुआ था, उसके पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि ये एरोगेंट इंसान है, ये कंट्रोल करना चाहता है किसी को लाइफ में, किसी की लाइफ को, दैट्स वाई। और दिस पर्सन नाउ स्टक बिहाइंड द सीन। ये किसी को स्टक करने की कोशिश कर रहा था, नाउ दिस पर्सन स्टक एक्चुअली, या ये फोर्स कर रहा था। आई कैन नॉट मेक इट अप। दिस पर्सन एक्चुअली फोर्सिंग टू कंट्रोलिंग समबडी लाइफ ना, या प्राइड बहुत ज़्यादा है इसको। ये इसके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी, क्योंकि इसने जितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, इसके यहाँ पे क्लैरिटी लोगों को मिलेगी या ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगी, वर्क प्लेस पे मिलेगी। अगर वर्क प्लेस है, अगर रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे पता चलेगा कि वर्क, मुझे तो ये पैसे की मनी मैटर है, कोई मनी मैटर है। यहाँ पे कोई पर्सन किसी की मनी को लाइफ में उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जानबूझ की कोशिश में लगा हुआ था ताकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए। आई कैन नॉट मेक इट अप। हसल, किसी के बिजनेस को ब्लॉक करने की कोशिश किया गया, तो लीगल मैटर देने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये लीगल मैटर उल्टा उस पर्सन के ऊपर आ रहे हैं। ये इसकी बिगेस्ट मिस्टेक थी। नाउ इसे किसी को
पेन करने की कोशिश की थी दिस पर्सन ने. नाउ दिस पर्सन इज स्टक, या इसकी चाल इसी पे भारी पड़ गई है. आई कैन नॉट मेक इट अप. ये कोई अपना ही पर्सन है किसी का, क्योंकि फेक स्माइलिंग यानी कि कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है पर्सन, कोई लिब्रा रिवर्स है जिसे जानबूझ के किंग ऑफ कप को, कोई फीमेल है, मुझे किंग ऑफ कप कोई फीमेल नज़र आ रही है. मैं इसको कंफर्मेशन भी करूँगी, कंफर्मेशन देखते हैं इसकी. या इसने बिहाइंड द सीन लव स्पेल करने की कोशिश की है इस फीमेल के ऊपर, क्योंकि मुझे फीमेल की वाइब्स आ रही है, क्योंकि इसके लव सेल्फ से जल रहा है, ये जलता था ये पर्सन के अंदर सेल्फ लव नहीं है, और इसको किसी की मनी के साथ खेलने का शौक है. इसने कोई कर्ज किया था, रोमांटिक लव अफेयर, ये किसी का पार्टनर है. लिब्रा रिवर्स ने अपने ही पार्टनर के ऊपर या अपने लव पार्टनर के ऊपर कर्ज किया था. ये सब चीज़ें खुद की गई थी. कमिटमेंट, आई कैन नॉट मेक इट अप. फैमिली रिवर्स, अंडर प्रेशर. ओ माय गॉड. ऑब्सेसिव, लव हेट. कोई यहाँ पे पार्टनर है जो अपने ही पार्टनर से लव हेट का एक रिलेशनशिप रखता है. ऐसे झूठ पे बोला था कि इसके पार्टनर को कोई वो है, डिजीज़ है. इट्स ऑल लाई, इट्स ऑल्सो गोइंग डाउन. इसे जानबूझ के सब कुछ किया था कि लोगों से, ये किसी की स्पिरिचुअलिटी से पर्सन जलता है या स्टॉक कर रहा है. और मशहूर किया था कि इसके पार्टनर ने इससे मनी के लिए, पैसों के लिए शादी की. आई डोंट नो, या इसको छोड़ दिया और किसी और के पास चली गई वो पार्टनर. आई एम गेटिंग दिस. ठीक है, ओके, लेट्स सी. सीयर, यहाँ पे कोई सीयर है जिसके अगेंस्ट उसका पार्टनर या उसका कंपटीशन में कोई पर्सन है, कोई वर्क प्लेस है. अगर पार्टनर नहीं तो कोई वर्क प्लेस पे है, कोई कॉम्पिटिटर है, कोई मेल, कोई कंपटीशन में है किसी फीमेल के या मेल के, और जिसके भी कंपटीशन में है वो पर्सन सीयर है. और ये पर्सन स्नेक एक्टिवेट होगा, यानी कि इसकी एक्टिवेशन नहीं हुई है, इसकी कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं है. ये फेक कोई पर्सन है जो कि किसी के उससे जलता है. क्या नाम है, नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअल पावर हो सकती है. और दिस पर्सन बिहाइंड दिस इन लो की जेलस अबाउट दिस थिंग. दैट्स वाई दिस पर्सन वांट के इसने झूठ बोला उसको बदनाम करने के लिए कि ये पर्सन ठीक नहीं है, किसी और के लिए चीट कर रहा है, कर रही है, कुछ इस तरह का सीन है, और ताकि उसकी मनी को रोका जाए. दैट इज़ द एनर्जी फॉर लिब्रा. ये कोई नेगेटिव लिब्रा है. सन मून राइजिंग कहीं भी इसके पर्सन की लिब्रा हो सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट एनर्जी वी हैव जेमिनी, लिब्रा हो गया, इक्वेरियस. नाउ वी आर गोइंग फॉर इक्वेरियस. ओके, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर इक्वेरियस? वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ, मुझे नज़र आया कोई लॉ का मैटर है यहाँ पे. कोई पुराना केस है, कोई जहाँ पे झूठ बोला गया था और उसका सच बाहर आया. इक्वेरियस के यहाँ पे कोई एक नेगेटिव इक्वेरियस है और एक पॉजिटिव इक्वेरियस है. देखते हैं पहले कौन किसकी एनर्जी हमें मिलती है. राइट, व्हाट इज इट? क्या 8 साल पहले यहाँ पे कोई झूठ बोला था, किसी नेगेटिव इक्वेरियस फीमेल ने, मेल है, नेगेटिव इक्वेरियस पे मेल है. यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, सबसे सिचुएशन शिफ्ट है. कि ये जब मेंटल क्लैरिटी मिलेगी तो जिस पर्सन की लाइफ में से प्रॉब्लम करने की कोशिश की है वो पर्सन अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएगा. और जिस पर्सन, ये मेल इक्वेरियस गोइंग टू जेल, ये बटन इसके पर आने वाला. कोई झूठ था या लवर, आई कैन नॉट मेक इट अप. ये लवर जो भी, ये पर्सन, ये एंजाइटी में, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके पर्सन एंजाइटी में, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे इसने बिहाइंड द सीन लोगों को स्टॉक करवाया है
ताकि ये अपने रास्ते पे आगे जा सके। क्वीन ऑफ रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, कोई फीमेल हो सकती है, ये मेल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये मेल फीमेल की एनर्जी में मिल रहा है, हो सकता है ये मेल हो या फीमेल हो, बट ये कोई मेल है। एक्वेरियस रिवर्स। आज आपने देखा है कि मेरी इन कार्ड्स में किंग ऑफ कप एक्चुअली फीमेल थी, लेकिन वो मेल के नज़र में आया। और यहाँ पे एक्वेरियस फीमेल नहीं मेल है, लेकिन ये मेल फीमेल की इसमें एनर्जी में आ रही है, आ रहा है पर्सन। क्योंकि अभी मरकरी रेट्रोग्रेड है, राइट। तो ये फिर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, सच बाहर आ रहा है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू रिमूव। सो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एनर्जीज के अलावा मुझे वैसे पता चल रहा है, आई एम द साइकिक, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। या यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज खत्म हो रहा है, यहाँ पे सच बाहर आ रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज खत्म हो रहा है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, क्वीन ऑफ कप रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ कप रिवर्स। एक मेल और एक फीमेल है। क्वीन ऑफ सॉर्ड एक्चुअली मेल है और क्वीन ऑफ कप फीमेल है। दीज पीपल बिहाइंड द सीन ट्राई टू डू समथिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या कोई वर्क प्लेस, किसी किस्म की जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं और लीगल मैटर क्रिएट करवा रहे हैं। और कोई झूठ बोला था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को ना मिले, ये कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी मिलियंस में है। यहाँ पे मैंने कहा एक फीमेल एक्वेरियस है, ये फीमेल एक्वेरियस को सच पता चलेगा कि कितने मिलियंस का कॉन्ट्रैक्ट इससे छीनने की कोशिश की गई है, इसके एक्स की वजह से, या फिर कोई इसका फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर हो सकता है, और उसने जानबूझ के किया था इनहेरिटेंस लेने के लिए। ये इनहेरिटेंस स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है, ये मनी, ये कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो है ये स्पिरिचुअल बेस पे है। यहाँ पे एक्वेरियस कोई फेक ट्विन फ्लेम है, जो किंग ऑफ कप के साथ खेल रहा है। किंग ऑफ कप फीमेल है, ये लोग खेल रहे हैं इसके साथ। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो डेस्टिन्ड है किसी एक्वेरियस को मिलना, पॉजिटिव एक्वेरियस फीमेल है, लेकिन बिहाइंड द सीन कोई ग्रुप ऑफ वुमेन्स हैं और ग्रुप ऑफ मैन है, वुमेन की शक्ल में। दे डू नॉट वांट दिस कि ये हो, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। आई कैन नॉट मेक इट अप, लेकिन ये सारे ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं। मैंने क्या बोला था, क्वीन ऑफ वॉन्ड है, किंग ऑफ कप एक्चुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड है, इसको मिलने वाला है, और ये सब लोग क्रॉस रोड पे खड़े हैं। शी नो हाउ टू इक्वल यिंग एंड यांग विद इन हर, दैट्स वाई वो किंग ऑफ कप की तरह से शो में आई थी अभी रीडिंग में। या ये पास में मैनिपुलेशन जो की थी ये ख़त्म हो गई है, इल्यूजन्स ख़त्म हो गए हैं, और यहाँ पे सच बाहर आ रहा है। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है पकड़े जा रहे हैं, और ये जितनी भी इन्होंने लड़ाई फाइट करवाने की कोशिश की इसकी लाइफ में, प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जीज करवाने के, इनके सब सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। और जितना भी इंजस्टिस किया गया पास्ट में इन सब चीज़ों के लेके, ये सब पे इन्वेस्टिगेशन, जो कुछ करप्टेड लीगली भी लोगों को शामिल किया गया था सिचुएशनशिप में। मैं अभी कार्ड्स पुल करूँगी इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एयर साइन जो भी है, लिब्रा, एक नेगेटिव लिब्रा है, उसको उसके क्रिए की सजा मिलने वाली है। एक्वेरियस मेल है, वो पकड़ा जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे जेमिनी और एक्वेरियस को जस्टिस मिलने वाला है। मैंने जो मुझे इसका ओवरऑल जो मिल रहा है मैं आपको बता रही हूँ। वीकेंड इवेंट है, वीकेंड पे होगा, वीकेंड पे ये लोग एक्सपोज होने वाले हैं और जहाँ आई कैन नॉट मेक इट अप। मैसेज, ये कोर्ट की तरफ से मैसेज इनको मिलने वाला है कि एक मेल एक्वेरियस रिवर्स पकड़ा जाएगा। यहाँ पे कोई फाउंडेशन मनी, यहाँ पे कोई कम्युनिटी है जिसने कोई ख़ास लेवल की कोई जॉब है जो कॉन्ट्रैक्ट है और काफ़ी मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रोकने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज सम काइंड ऑफ कनेक्टेड टू इंडस्ट्री, या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लिब्रा, पॉजिटिव लिब्रा है कि यहाँ पे, और एक जेमिनी, सॉरी एक्वेरियस पॉजिटिव है। देखा, लिब्रा जो है ना अल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है कि इसको मतलब अच्छे में लिया जाए। यहाँ पे एक्वेरियस और लिब्रा मेल हैं दो, पाइसिस फीमेल है, कैप्रिकॉर्न फीमेल है। इस सिचुएशनशिप का जो नज़र आ रहा है, ये लोग बिहाइंड द सीन प्रॉब्लम कर रहे हैं जेमिनी के लिए, एक्वेरियस के लिए। वो लोग चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री तक पहुंच ना पाए लोग, ये एक भी हो सकते हैं, दो लोग भी हो सकते हैं, और जानबूझ के उनको बैड हेल्थ देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बिहाइंड द सीन ये जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक पर्सन कंसर्न में है। यहाँ पे कोई मैरिज पास में हुई थी 7-8 साल पहले, सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कि ये मैरिज कपल को मैरिड, ये लोग आपस में इस तरह से इन्होंने मैरिज किया, इसके पीछे झूठ बोल के किया कि दीज पीपल आर एक्वेरियस और जेमिनी। आइडेंटिटी फ्रॉड, यहाँ पे किसी कपल ने आइडेंटिटी फ्रॉड किया किसी थर्ड पर्सन से। तो यहाँ पे चेंजेस आ रही है सिचुएशनशिप में। सडन वेल्थ, ग्रेट फॉर्चुनेट, सॉरी मैसेज ऑफ कंसर्न, जेल, ये लोग जेल में जा रहे हैं। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। क्योंकि यहाँ पे जो सोल ट्राइब है उसको सच पता चल रहा है कि ये कपल झूठा था। ये मैरिज जो की गई थी बिहाइंड द सीन, इस फैमिली मेम्बर्स ने जो किया था आपस में, फैमिली में, वही फैमिली में आपस में कोई मैरिज हुई है, और उसके पीछे रीज़न ये था कि ये किसी कम्युनिटी में जा सकें, कोई ख़ास कॉन्ट्रैक्ट है, मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ये अचीव कर सकें। लेकिन ये इम्पर्सनेट करना था किसी और को, और इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये था कि इन्होंने, ये जो भी फैमिली है ये कर्ज से रिलेटेड फैमिली है, और ये बहुत टाइम से जिस पर्सन को ये टारगेट कर रहे थे, जेमिनी एक्वेरियस, उसके नेटल चार्ट पर एक मैजिक कर रहे थे, उसके नेटल चार्ट के आकर्षित रकट तक उसको पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और उनको बहुत सी चीज़ें कुछ पता थी इसके बारे में। और दिस पीपल आर प्लेइंग विद दिस पर्सन, इवन गिफ्ट चुराने की कोशिश किया गया यहाँ पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, और दैट इज गोइंग टू एक्सपोज। एंड ये कम्युनिटी इनको रिमूव कर देगी, ये वहाँ से निकल जाएंगे उस कम्युनिटी से, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल के एंट्रेंस लिया। सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये लोग, इन लोगों के साथ एंटिटी अटैचमेंट इस तरह का कुछ हो गया है। दे सोल्ड देयर सोल बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। उनको ये लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल जाएगा, और ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। आई डोंट नो बट आई एम गेटिंग मैसेजेस। whoever the involved with this, I don't know, take that resonate and leave the rest, okay? लेकिन यहाँ पे किसी ने सोल्ड किया अपना सोल किसी के गिफ्ट्स को लेने के लिए, किसी के कॉन्ट्रैक्ट को लेने के, जो कि मिलियंस में कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कैन नॉट अचीव इजीली बिकॉज जब इन्होंने सोल्ड किया है सोल, वो एंटिटी अटैच इनके साथ हो गई। इन्होंने कोई सोल्ड किया सोल इस तरह से कि किसको ये टारगेट कर रहे थे, एक्वेरियस और जेमिनी को टारगेट कर रहे थे। ये किसी के नॉर्थ नोड पे या उसके नॉर्थ नोड पे किसी के जेमिनी या फिर वो है एक्वेरियस है, और उसका नॉर्थ नोड्स के कनेक्टेड है उस मिलियंस ऑफ डॉलर जो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो कि डेस्परेट एक्चुअली।
ये कोई डार्क अकल्ट फैमिली मेम्बर्स हैं और उन्होंने जानबूझ के आइडेंटिटी फ्रॉड किया है किसी के लिए कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये उस कपल को मिल जाए, और मैरिज भी इसीलिए कराई गई थी। बिहाइंड द रीज़न इज़ दैट। और इन्होंने मैरिज जब करवाया उस मैरिज के दौरान कोई इन्होंने स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे इन्होंने सोल्ड किया सोल अपनी इस कपल ने, ताकि वो एंटिटी यहाँ पे आए और उस पर्सन के साथ अटैच हो जाए जिसको ये सेक्रीफाइस करवाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, दैट इज़ द एनर्जी फॉर एयर साइन। ये जो लोग हैं जो पॉजिटिव की तरफ हैं उनको पॉजिटिव मिलेगा, और जो नेगेटिव की तरफ हैं उनको इस दफ़ा कर्मा मिलने वाला है। बी रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बाय।